Hello, divine souls. Hope you are doing well in your life. Today we are getting a tarot reading for you. देखते हैं कि एनर्जीज आज आपको क्या ब्लेसिंग्स करती हैं टैरो के थ्रू और डिवाइन के थ्रू और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। आज आपके लिए एनर्जीज क्या कह रही हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने मन में उसका नाम 3 बारी ले सकते हैं। ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, तो कोशिश करिएगा कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसी को लीजिएगा। फोर्सफुली किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हमें डीएम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम रैंडमली सबके लिए कॉमन रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें हर किसी का आंसर होगा। सिर्फ आपका ही नहीं होगा, औरों का भी आंसर दोगे, तो बी अवेयर। और अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग आई है उसमें आपकी ऐसी सिचुएशन बताई गई है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स किए। आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन बात ये होती है कि आपकी जो विजडम है उसको हर कोई कैरी नहीं कर सकता। उसका रिटर्न में आपको लगता है कि इसका लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसको मैं सब कुछ बता सकूं, क्योंकि आपके पास इतनी इनर नॉलेज है, इनर विजडम इतनी ज्यादा है कि आप एक लाइट बीइंग हैं। आप किसी को भी, जिसको भी आप, जिसकी भी लाइफ में आप चले जाते हैं उसकी लाइफ में आप लाइट क्रिएट कर देते हैं। अगर उसकी लाइफ में कोई अंधकार है, कोई ड्रामा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो उससे हैंडल नहीं हो रही है, और अगर आप उसके पास जाओगे तो वो और ऑटोमेटिक आपके अंदर से ऐसी विजडम, ऐसी बातें निकलेंगी जो उसको हील कर देंगी। ये आपका इनबिल्ड पास्ट लाइफ से ही आपके पास ये क्वालिटी है, ये आपके पास एक गॉड गिफ्ट है, जिसको आप रेगुलर यूज करोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है कि आप किसी की लाइफ में एज अ लाइट बीइंग बन के आओ, एज अ लाइट वर्कर बन के आओ, क्योंकि पास्ट लाइफ से भी आपके पास ये जो विजडम है ये बहुत ज्यादा है। तो इस विजडम के कारण ही आपका इस लाइफ में भी आपको वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और उसी कैरी फॉरवर्ड में आप जिसके साथ भी, जिसकी लाइफ में भी आप जाओगे, चाहे आपके वो कलीग्स हैं, चाहे आपके वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपके वो खुद आपकी अपनी फैमिली है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका उसका सॉल्यूशन आपके पास है। हाँ, बेशर्ते कि उनको आपके पास आना पड़ेगा, आपसे पूछना पड़ेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। वहां पे क्या सीन होता है कि वहां पे वो लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो क्लैश हो जाती है। तो वो इसलिए नहीं आप तक पहुंचते हैं कि हम कैसे इनके आगे झुके, जबकि आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये वो आपके साथ झुकेंगे, आपके आगे डाउन होंगे, तभी आप उनको बताओगे। आप तो रैंडमली भी उनको सब कुछ बताते हो, लेकिन उनकी अपनी ईगो क्लैश हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपके पास आना पसंद नहीं करते हैं, कि ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ वो दो लोग डाउन हो गए और आप अप हो गए। जबकि आपका वाइज, ये आपका तो वाइज नेचर ही है, आप तो विजडम आपके अंदर इनबिल्ट ही है, तो आप तो सबको ही हेल्प करोगे। अगर कोई रोड साइड पे भी कोई, अगर कोई हेल्पफुल किसी की चीज के लिए हेल्प की जरूरत होगी तो आप वहां पर भी खड़े हो जाओगे। लेकिन ये जो नियर एंड डियर वन होते हैं, इनको ये लगता है कि आप सिर्फ इनके ही क्लोज हो, लेकिन आप तो यूनिवर्स से अटैच हो। अगर आप यूनिवर्स से अटैच हो, अगर आप पूरे प्लेनेट अर्थ से अटैच हो, तो आप तो किसी की भी हेल्प करोगे, वो आपका बेसिक नेचर है। तो जितने भी आपसे हेल्प लेनी है वो आप तक पहुंच ही जाएगा। और सेकंड थिंग ये है कि हाँ, और एक और इसमें आ रहा है कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, और अगर कोई ऐसी जॉब आपको, आपके सामने आ रही है, तो उसमें दो टाइप की जॉब्स आपको मिलेंगी। घर से तो दूर होगी वो जॉब, ठीक है, लेकिन वो अब्रॉड की हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वो अब्रॉड की जॉब हो। तो आप देखिएगा कि आपकी वो जॉब कहाँ की है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 3 है और 18 है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको जो जॉब मिलेगी वो आपके ही टेस्ट की मिलेगी, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन मिलेगी।
कुछ डिस्टेंस पे भी हो सकती है, और अगर आप अब्रॉड के लिए ही अप्लाई कर रहे हो तो वो अब्रॉड के लिए भी हो सकती है। और अभी आप जिस पर्सन की से आपकी एक अनबन चल रही है, उसके साथ आपको ये तो लग रहा है कि आप उससे जीत जाओगे, लेकिन जीतने में टाइम लगेगा, अराउंड यू कैन से 3 to 4 5 months, क्योंकि एक ऐसी कोल्ड वार है जिसमें दिखता तो ऐसा है कि हाँ आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एज अ वॉरियर आप चल रहे हो, और वो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, वो आपके कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने पेशेंस बना के रखिएगा, अपना जो एग्रेसिवनेस है या अपना जो क्रोध है अपना जो क्रोध है उस क्रोध को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया तो ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने जानबूझकर ये सीन क्रिएट किया और ये फाइट आपकी तरफ से हुई, जबकि वो फाइट आपकी तरफ से नहीं होगी, वो फाइट उनकी तरफ से ही आ रही है। हाँ, लेकिन आपको शो किया जा रहा है कि आप अग्रेसिव हो, आप चीजों को बैलेंस नहीं करना जानते, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। जबकि जो रियल सिचुएशन वो ये है कि आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जो वहां से अटैक होता है या जो वहां से हिटिंग होती है, आप सिर्फ उसको ही अपने आप से बचा रहे हो कि हाँ मैं कैसे बचूं, लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर है, आप खुद नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सामने वाला आपको इतना अग्रेसिव कर देता है कि आपको रिएक्ट करना पड़ता है, और उसी रिएक्शन को लेकर वो ये बोलते हैं कि हाँ आप रिएक्ट करते हो, वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो इस चीज को बैलेंस कीजिएगा, और ये बैलेंस बहुत इजीली हो भी जाएगी। आपको थोड़ा सा उनकी पॉलिटिक्स या उनकी जो डेमोक्रेसी है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मैनिपुलेट करते हैं आपको। आपके सामने तो आपको शो करेंगे कि वो दे आर राइट पीपल्स, बट बैक साइड पे बैक बाइटिंग चलती है आपकी, और जो वो बैक बाइटिंग चलती है उसका आपको अच्छी तरह मालूम भी होता है, लेकिन आप वहां पे आपको डिच करते हैं, आपको फिर धोखा मिलता है, और जब आपको धोखा मिलता है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग से, तो फिर आपको फील होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप अवेयर नहीं होते, आप ब्लाइंड फेथ कर लेते हो हर किसी पे। आपको लगता है कि नहीं, जैसा मैं हूँ सही हूँ, और मेरे सामने वाला भी जो है वो भी ऐसे ही चल रहा है और अच्छा है। तो इस सारे प्रोसेस में आप बैलेंस खराब कर लेते हो। तो कोशिश करो कि अपना बैलेंस बना के रखो, जितना आपका बैलेंस होगा उतना ही आप अच्छा सरवाइव करोगे, और इन दोनों माइनस और प्लस को आप टैकल कर सकते हो। आपको ये नॉलेज है, आप बहुत डेप्थ में हो, आपको ये नॉलेज है कि कैसे करना है, लेकिन पॉइंट वही आ जाता है कि ब्लाइंड फेथ कर लेते हो। तो कोशिश करिएगा कि सामने वाले के ऊपर ब्लाइंड फेथ ना करो, उसको उतना ही बताओ जितना वो चाहता है, सारी डिस्क्लोज मत करो अपना पॉइंट्स। मेल्स के लिए भी यही पॉइंट आया है, फीमेल्स के लिए भी यही पॉइंट आया है। जैसे मेल्स के लिए यही गाइडेंस आई है कि आपने बैलेंस करना है, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, क्योंकि जो नेगेटिव है उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक इम्प्रिंट्स देने ही देने हैं, और आपको वहां से सरवाइव करना है और बैलेंस करना है। सेम ऐसी ही सिचुएशन गर्ल्स लेडीज के साथ भी आ रही है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज में आकर इमोशनली डिप्रेस हो जाती है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इमोशंस को बैलेंस करो। अगर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट और आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको फिर अपनी जो फैमिली इश्यूज में होता है कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस यू कैन से, या डोमेस्टिक इश्यूज यू कैन से, वहां पर क्या होता है कि पॉलिटिक्स खेली जाती है। आप सही हो, आप अपने आप से सही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आपके ही बैक बाइटिंग करके आपको ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है कि गलती आपकी है। तो फीमेल्स के लिए ये मैसेज आया, लेडीज के लिए, कि आपने इन सब को बैलेंस करके चलना है। आपको पता है कि सामने वाला आपको इमोशनल ब्लैकमेल बना कर रहा है, तो आप अगर उस चीज को बैलेंस कर जाओगे तो आपकी फैमिली बच जाएगी, और उस फैमिली को बचने के बाद फिर आप बहुत अच्छी लाइफ जियोगे, क्योंकि जो कार्ड आया है वो फैमिली का पॉजिटिव आया है। लेकिन बस बैलेंस बनाना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों को बैलेंस बनाना है, क्योंकि जो लोग आपके आसपास हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, और वो आप लोगों को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि अलग करेंगे तभी वो सरवाइव करेंगे ना। क्योंकि यू कैन नोट दिस थिंग आल्सो इन योर लाइफ, कि अगर किसी के घर में आग लगती है तो कोई बचाने नहीं आता, और टूटे हुए घर की तो दीवारों की तो लोग ईंटें भी ले जाते हैं उठाकर। उसका मीनिंग ये होता है कि लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं,
कोई भी आपके घर को सर्वाइव नहीं करने देगा। तो आपका दोनों का ये बनता है, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, चाहे मेल या फीमेल, आप पेशेंस रखो और हर चीज को डीपली एनालाइज करो। आपको एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन थी, पॉलिटिक्स थी दूसरे लोगों की, कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो। लेकिन अगर आप इस फेज को निकल गए, इस फेज से आप निकल गए, तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप इन फ्यूचर बहुत इंजॉय करोगे। और आप ये देखना कि विद इन 10 मंथ्स या 10 वीक्स आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप कहोगे कि हम हमारे इश्यूज कहाँ गए, क्योंकि इश्यूज आपके है ही नहीं है। एक्चुअली ये इश्यूज बनाए गए हैं मैनिपुलेट करके, ताकि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया जाए। तो कोशिश करिएगा कि अपने इन इश्यूज को बैलेंस करो और इन इश्यूज को आगे मत बढ़ने दो, क्योंकि ये इश्यूज आर्टिफिशियल है। आपकी लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो बी पेशेंस और हर चीज को मैनेज करके चलो। और जो फाइनेंशियली भी आप लोग अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़े मनी वाइज इश्यूज है, हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो रिटर्न आपका पड़ा है, कहीं गया नहीं है। आपको आपकी हर एफर्ट का आपको आपको रिटर्न मिलेगा, आपकी जॉब में आपके इंक्रीमेंट्स का, आपके सॉरी बिजनेस में भी अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी ठीक होंगे। और यहाँ पर एक और सेलिब्रेशन भी नजर आ रही है, या कोई गेट टुगेदर भी नजर आ रही है, या तो कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है आपकी लाइफ में जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल, कोई टूर का, कोई आउटिंग का कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इंजॉय योर डे और इंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू। अब हम देखेंगे डिवाइन क्या है, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और डिवाइन क्या चाहते हैं कि आपको कैसे गाइड किया जाए। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि सिचुएशंस क्या चल रही हैं आपकी लाइफ में, अब डिवाइन की गाइडेंस क्या है, आपको करना क्या है, इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हो आप। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में आपको त्राटक ध्यान करना है। त्राटक ध्यान होता है कि कैंडल सामने रखी या कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखा और उसको एकटक देखना है, आंखें नहीं झपकनी है। अगर पलक झपकती भी है तो कोशिश करने की कम झपके, क्योंकि जब आप ऐसे ध्यान करोगे तो त्राटक ध्यान में आपका फोकस क्लियर होगा। और जब आपका फोकस क्लियर होगा तो आपके अंदर ही आपकी वो ऊर्जा, आपके अंदर की ही ऊर्जा आपको गाइडेंस करेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और उसी ऊर्जा के प्रकार के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको अपने शब्दों को भी बैलेंस आ जाएगा। आपके शब्दों को बैलेंस आने के साथ साथ आपके विशुद्धि चक्र जो है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। विशुद्धि चक्र को और अच्छा एनर्जाइज करने के लिए आप विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। आईज क्लोज करके हम, हम, हम ऐसे बोलना है। जब आप बोलोगे तो एक हम की यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन फील होगी लिप्स पे और ये नेक पे। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है आपका, ये एक्टिवेट होगा और आपके अंदर से वही शब्द निकलेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। नेगेटिव शब्द नहीं निकलेंगे। हाँ, लेकिन आप अपनी बात बोल सकते हो। अभी क्या होता है कि आप अपने अंदर ही अंदर घुटन में रहते हो, आप कोई बात बोलना भी चाहते हो लेकिन वो बोल नहीं पाते हो, आप घुट जाते हो कि छोड़ो क्या बोलना। तो आप अपनी बात को सामने वाले के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि आप राइट हो, आपको ये पता है। लेकिन सिर्फ आप इसलिए नहीं वो बात बोलते कि ये बात बोलने से कहीं इशू ना बढ़ जाए। तो आप इसको फर्मली, प्रॉपरली बोलने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। और अगर आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी है, जैसे त्राटक ध्यान या और ध्यान भी आप ऑलरेडी कर रहे हो अभी, तो आप इसमें कुंडली ध्यान भी ऐड कर सकते हो। तो लेकिन कुंडली ध्यान का सीन ये है कि आपको किसी अच्छे प्रैक्टिस करने वाले टीचर के साथ ही बैठ के कुंडली ध्यान करना है। क्योंकि कुंडली ध्यान सेपरेट अलग होकर मत करिएगा। कुंडली ध्यान के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं फिर ओवर रिएक्ट हो जाती हैं, फिर आप नॉर्मल सोशल सोसाइटी में आप मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, आपको हर कोई आपकी एनर्जी नहीं ले पाएगा और आप सेपरेट हो जाओगे सोशल स्टेटस से या सोसाइटी से। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपने ये ध्यान करना है तो आप कोई प्रॉपर कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई ऑफलाइन या जैसे कोई शेड्यूल ऐसा आपके पास आए उसको टच कीजिएगा। अगर आप हमसे भी ये कुंडली ध्यान सीखना चाहते हैं
तो फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं। लेट्स सी कि गॉड एंड गॉडेसेस का क्या है आपके लिए आज का मैसेज। हाँ जी, आज के जो मैसेज आया है आपके लिए वो नारद मुनि मुनि जी का आया है। अगर अगर नारद नारद मुनि जी को आप मेडिटेट करते हो तो जो उनके अंदर एक ब्लेसिंग थी, उनके अंदर एक काफी अच्छी ब्लेसिंग थी। म्यूजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी थी, वो हर वक्त एक तारा बजाते थे। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर भी उनके पास बहुत था, उनको वेदों का ज्ञान था। तो अगर आप भी वेदों का ज्ञान लेना चाहें तो उनकी ब्लेसिंग से आपको वो भी मिल सकता है। और मास्टर ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल एंड योगा, वो मास्टरी थी उनकी। क्योंकि नारायण जिसको हर इंसान पूछता है और हर जगह नारायण नारायण करते वो घूमते थे, और उनकी इतनी एनर्जी थी, इतनी भक्ति थी उनकी। वो नारायण के कभी भी नारायण को फेस कर सकते थे। उनके लिए ये नहीं था कि उनको बहुत टाइम वेट करना है तब नारायण आएंगे, वो खुद ही नारायण के पास चले जाते थे, उनकी भक्ति इतनी अच्छी थी। और अटैचमेंट ऑफ सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, और हर वक्त ही नारायण नारायण करते रहते थे, जिसकी वजह से उनका 24/7 वो मंत्रा चलता रहता था। और उनकी एनर्जाइज, उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई थी कि हमेशा वो लाइट वेट में कहीं भी मूव ऑन एस्ट्रल बॉडी के साथ हो सकते थे। तो उनकी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। अगर आप नारायण जी को आप मानते हैं और अगर आपके डीटी है तो आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पार्वती माँ की ब्लेसिंग्स आई हैं, क्योंकि वो क्वीन ऑफ एस्थेटिक है, वो तो महारानी है। और सावन का महीना जैसे चल रहा है उसी हिसाब से तो पार्वती माँ की ब्लेसिंग्स वैसे ही प्लेनेट अर्थ पे इस टाइम बहुत ज्यादा है। तो आप अगर पार्वती माँ को मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आप जाकर पार्वती माँ को श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई आपका ऐसा एनिमी है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप पार्वती माँ को प्रे कर सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग से वो एनिमी आपका दूर हो जाएगा और वो आपको विक्ट्री प्रोवाइड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपकी सर्विस जॉब में आ रहे हैं या आपकी फैमिली में स्टक हो रहे हो, तो पार्वती माँ के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आप इस चीज को कवर कर सकते हो। और साथ साथ आप यूनियन ऑफ स्पिरिचुअल पावर ऑफ लाइफ पार्टनर, अगर आप लाइफ पार्टनर की तलाश में हो और आप चाहते हो कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो आप पार्वती माँ को श्रृंगार, पार्वती माँ की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, उनको प्रार्थना कर सकते हो। ओम नमः पते पार्वती पते नमः का भी जाप कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि पार्वती माँ की ब्लेसिंग मिलेगी और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। बुद्धा की एनर्जी आई है। जो लोग बुद्धा से रिलेटेड है या उनकी जो डीटी बुद्धा है, उनके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं कि आपको नॉन वायलेंस रहना है। जैसे कि हमने पहले भी रीडिंग में ही देखा कि आपको अग्रेसिव किया जाएगा, पर आपने अग्रेसिव होना नहीं है, क्योंकि अगर आप अग्रेसिव होगे तो आपके ऊपर ही उस चीज का ब्लेम आएगा। और निर्वाणा की तरफ को बढ़ना है, क्योंकि ये सब जग माया ही है और आज है कल नहीं है। जो जिसका भी किसी का बर्थ हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो इल्यूजन तो है ही है। जो माया का इल्यूजन है उससे हटकर उससे आगे निकलना है मेडिटेशन करके। वो निर्वाणा की स्थिति जो है वो आपकी धीरे धीरे बनेगी बुद्धा की ब्लेसिंग्स के साथ। और डिटैचमेंट ऑफ फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस। अब जैसे आपके हमारा अभी भी ये मैसेज आया था कि जो वर्ल्डली टेम्पटेशंस है उसमें आपको फंसाया जा रहा है और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो आपने उसमें नहीं फंसना। कहीं ना कहीं उनसे डिटैच होना है और अपनी लाइफ को स्मूथली और साइलेंटली और शांतमय होकर चलाना है। यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू द अदर्स। और जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी अब है, उस नॉलेज को अब आपने आगे स्प्रेड करना है। क्योंकि अगर हम ज्ञान को बढ़ाते हैं तो ज्ञान की लाइट जितनी बढ़ती है उतनी प्रकाश चारों तरफ बढ़ेगा। और वो अगर प्रकाश बढ़ेगा तो नेचर अर्थ और प्लेनेट अर्थ और ये सारा कॉस्मस आपको सपोर्ट करेगा, आपको ब्लेस करेगा कि आपने यूनिवर्स को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के साथ आप टच में। ओके, तो आप देखिएगा, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा। कोशिश करिएगा कि अभी जो फेस चल रहा है उसमें पेशेंस रख के चलो। मेडिटेशन करो, त्राटक ध्यान करो, कुंडली ध्यान करो और कोई भी ऐसी मेडिटेशन करो जिससे आपका मन शांत रहे। उसके बाद फैसला करना, क्योंकि अगर अगर आपने अभी इमीडिएट कोई ऐसा फैसला किया जो आपके खिलाफ हुआ तो वो आपको ही प्रॉब्लम देगा, आपको हिटिंग करेगा। तो बी अवेयर, उससे बचिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।